तो हम इनडायरेक्ट स्पीच देख रहे थे, कल भी वाक्य देखे इसके, आज भी देख रहे हैं। मदर सेड टू चिल्ड्रन डू नॉट गो नियर फायर। इम्पेरेटिव को हमने कहा था पहचान कैसे करनी है, इम्पेरेटिव वाक्य की पहचान कैसे करोगे। जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट या प्लीज से शुरू हो वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाएंगे, यानी आज्ञा या प्रार्थना के वाक्य वह कहलाते हैं। उनमें नियम अलग लगाने हैं, तो ये जो नियम लगाने हैं वही हम सीख रहे हैं वाक्यों में। जैसे मदर सेड टू चिल्ड्रन, वाक्य में प्रश्नवाचक नहीं है और क्या लगा हुआ है, डू नॉट। हमने कल ही इसके वाक्य किए, जब वाक्य में डू नॉट आता हो, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, तो वाक्य दो तरह से बनते हैं, फॉरवर्ड लगाकर या अन्य एडवाइज ऑर्डर्ड वगैरह लगाकर। आज हम फॉरवर्ड से ये नहीं कर रहे, तो इसके अलावा किससे करेंगे। तो यहाँ माता जी आग के पास मत जाओ, ये एक क्या कर रही है, चेतावनी दे रही है। माता जी क्या दे रही है, चेता रही है, ठीक है ना। तो चेताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मदर वॉर्न चिल्ड्रन। इसका नहीं हुआ वाक्य, इसलिए आज इसका वाक्य कराया है, मदर वॉर्न चिल्ड्रन। फॉरवर्ड से इसको बना सकते हैं, लेकिन अपने को आज नहीं बनाना इसको। अपने को एडवाइज ऑर्डर से कल देखा, आज वॉर्न से देख रहे हैं। माता जी बच्चों को क्या कर रही है, चेतावनी दे रही है। डू नॉट गो नियर फायर, आग के पास मत जाओ। तो यहाँ पर डू नॉट को जब हटाते हैं तो फॉरवर्ड लगाते हैं, तो टू लगाते हैं, अन्य कोई भी लगाएंगे, एडवाइज ऑर्डर, वांट, आस्क, तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करना है। नॉट टू गो नियर फायर, यानी माता जी ने बच्चों को चेतावनी दी कि आग के पास मत जाएं। इसलिए हमने यहाँ सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड नहीं लगाकर आज हमने क्या लगा दिया, वार्न लगा दिया। जैसे एडवाइज या ऑर्डर कल लगाया था, फॉरवर्ड लगाते तो आंसर आता मदर फॉरवर्ड चिल्ड्रन, केवल क्या आता, टू गो नियर फायर। लेकिन फॉरवर्ड नहीं है, अन्य एडवाइज ऑर्डर वार्न या आस्क लगाओ, तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, नॉट टू का प्रयोग करना है। आगे चले। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट शो मी नाउ। अब यहाँ डू नॉट तो नहीं है, फुल प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, और शो मने होता है दिखाना। शो मने हो गया दिखाना। दिखाना क्या है, एक दिखाना एक क्या है, वर्ब है। वर्ब से जो वाक्य शुरू होते हैं वो वाक्य कौन से वाक्य आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, हमने कहा था सबसे पहले। तो इसका मतलब ये इम्पेरेटिव वाक्य है, पहचाना। टीचर बच्चों को कह रहा है शो मी नाउ, मुझे अभी दिखाओ। इसका मतलब टीचर आदेश दे रहा है, कॉपी दिखाओ या पेन दिखाओ, जो भी दिखाओ, किताब दिखाओ। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, टीचर ऑर्डर दे रहा है, स्टूडेंट को आदेश दे रहा है। जोड़ना किससे होता है, ये वाक्य टू से कनेक्ट करना होता है। सो का क्या आ गया, सो आ गया, वापस आ जाती है वर्ब। वर्ब से पहले क्या आ जाता है, टू, याद रखना ये। फिर क्या लिखा है, मी, ये तो आई माई मी हो गया ना। मी क्या हो गया, आई माई मी, जो कि कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, जो कहाँ से बदलना है, पहले स्थान से, यानी टीचर से बदलना है। टीचर को अगर हम ही मानते हैं तो ही, हिज, हिम आ गया। सी मानते हैं तो सी, हर, हर आ गया। यहाँ मी लिखा है तो किस में बदल देंगे, हिम में बदल देंगे, सो हिम। नाउ को देन में बदलते हैं, ये हम समय दूरी संबंधी परिवर्तन में मीनिंग नियम को किया था। तो द वाक्य बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, टू जोड़ दिया, सो लिख दिया, मी को बदल दिया और नाउ को देन में बदल दिया। तो ये ध्यान रखने की बात है कि नाउ को देन में बदलना है, मी है तो बदलना। आगे चले, द बेगर सेड टू द स्ट्रेंजर हेल्प मी प्लीज। ये देखो, पहचान हो जाएगी आपको। प्लीज आ रहा है क्या, प्लीज काइंडली आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है। प्लीज काइंडली आए, तो वहाँ पर सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। जब प्लीज या काइंडली आए तो सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। जैसे आदेश आया तो ऑर्डर लगा दिया, चेतावनी आई तो वार्न लगा दिया।
ये थोड़ा आपको याद रखना है, ये आए तो ये लगाते हैं, ये नियम में लिखा रखा है द बेगर रिक्वेस्टेड। आपसे पूछ ले रिक्वेस्टेड क्यों लगाया, तो आप कहोगे प्लीज काइंडली आए तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं सेड टू के स्थान पर। द स्ट्रेंजर, बेगर मने भिखारी हो गया, स्ट्रेंजर मने अजनबी हो गया। भिखारी ने अजनबी से प्रार्थना की। ये वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो अपने को क्या करना है, एक टू जोड़ना है। सब वाक्य में टू ही जोड़ते हैं इसमें। हेल्प का क्या आ गया, हेल्प आ गया। हेल्प का क्या आ गया, हेल्प आ गया। हेल्प का आ गया हेल्प। मी, मी जो है वो चेंज करना है, मी चेंज करना है। अभी बताया मैंने आई, माई और मी, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। आई, माई और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, जो कि कौन से स्थान से बदलना है, पहले स्थान से बदलना है। तो यहाँ मी से पहला स्थान, हमने कहा था सब्जेक्ट पहला स्थान होता है और ऑब्जेक्ट दूसरा स्थान होता है। जब यू और यू बदलना हो तो दूसरे स्थान से, आई माई मी बदलना हो तो कौन से स्थान से बदलते हैं, पहले स्थान से बदलते हैं। तो मी बदलेंगे जब हम यहाँ बेगर से, बेगर को हम ही मान रहे हैं, भिखारी को तो ही, हिज, हिम। यहाँ मी है, मी के सामने क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। और प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, लिखते नहीं हैं, केवल पहचान करने के लिए प्लीज या काइंडली आता है। तो वाक्य बन गया द बेगर रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर, भिखारी ने प्रार्थना की अजनबी से टू हेल्प हिम। वाक्य बन गया। टू क्यों जोड़ा, क्योंकि जो वाक्य वर्ब से शुरू होंगे वहाँ वर्ब से पहले कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। आगे चलें। द टीचर सेड टू द बॉयज लीव द क्लास एट वंस। यहाँ देखो लीव, लीव मैंने छोड़ना, जाना या छोड़ना, कक्षा को छोड़ दो एक बार। छोड़ना अपनी क्या है, वर्ब है। लीव वर्ब होती है, लीव में क्या होती है, क्रिया होती है। यानी क्रिया से वाक्य क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। छोड़ना क्रिया है, क्रिया से वाक्य जो शुरू होगा वो कौन सा वाक्य होगा, इम्पेरेटिव वाक्य होगा। हमने कहा था जो वाक्य क्रिया से, डू से, डू नॉट से, प्लीज से शुरू होते हैं वो वाक्य कौन से वाक्य कहलाएंगे, आज्ञा या प्रार्थना के इम्पेरेटिव वाक्य कहलाएंगे। अब उसके बाद आपको ये देखना होता है एडवाइज है, ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है, वार्न है, क्या आ रहा है। तो लीव द क्लास एट वंस, टीचर ने बच्चे को कहा एक बार कक्षा छोड़ दो सभी, यानी आदेश देना हो गया। टीचर जो ऐसा व्यक्ति प्राणी है जो आदेश भी देगा और सलाह भी देगा। डॉक्टर आपको सलाह देगा, आदेश नहीं देगा। टीचर ऐसा है जो सलाह भी दे सकता है, आदेश भी दे सकता है। वो वाक्य पढ़ने से पता लगेगा कि वो आदेश है या क्या है, सलाह है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है। तो टीचर सेड टू द बॉय, तो यहाँ टीचर जो है लड़कों को कह रहा है लीव द क्लास एट वंस, एक बार कक्षा से क्या हो जाओ, चले जाओ। एक बार कक्षा से चले जाओ, इसका मतलब वो आदेश दे रहा है। आदेश दे रहा है तो हम कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। पहले आदेश को, सलाह को, चेतावनी को पहचानना है। जहाँ पता न लगे वहाँ आस का प्रयोग करते हैं। अगर साफ पता लग रहा है, आपको स्पष्ट पता हो रहा है कि ये आदेश है, सलाह है या चेतावनी है, तो उस हिसाब से हमें प्रयोग करना है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कनेक्ट वर्ड कौन सा है, टू। टू जोड़ दिया, लीव का लीव आ गया, द का द आ गया, क्लास का क्लास आ गया, एट का एट आ गया और वंस का क्या आ गया, वंस। बाकी लगभग उतारना होता है, किसी एक वाक्य में परिवर्तन आ जाता है, जैसे इसमें मी आ गया, इसमें मी आ गया, नाउ आ गया। बाकी सारा वाक्य ऐसा का ऐसा उतारना है। टेंस संबंधी नियम कोई भी लागू यहाँ नहीं करना है। विशेष बात यही ध्यान रखनी है, इनके नियम जो है, इनके रूल अलग है उन नियमों से। प्रश्नवाचक और साधारण से नियम अलग है इनके, तो इन नियमों को विशेष ध्यान रखना है। वाक्य आसानी से एकदम सरल आता है, वाक्य कठिन नहीं है। इसको एक चीज़ कठिन है, वो इसको पहचानना कि ये इम्पेरेटिव है या नहीं है, पहचानना ध्यान रखना है। बाकी सारा वाक्य सरल है। आगे चले। ही सेड डू नॉट प्ले इन द सन, तो ये वाक्य डू नॉट से शुरू हो गया। देखो यहाँ पर पहला वाक्य डू नॉट से शुरू था, ये भी डू नॉट से शुरू है। यहाँ हम फॉरवर्ड से बनाना चाहते हैं, मान लो। तो फॉरवर्ड से अगर बनाना चाहते हैं तो हम फॉरवर्ड से कैसे बढ़ाएंगे इसको, ये ध्यान रखना है। तो ही आ गया। जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो, हमने कल भी कहा था कि जो वाक्य डू नॉट से शुरू होंगे वो दो तरह से बनते हैं, या तो फॉरवर्ड लगाओ या
एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, वॉर्न, इनका प्रयोग करें। अंतर क्या है, जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट को हटाकर टू लगाना है, और जब अन्य कोई भी लगाएंगे तो डू नॉट को हटाकर क्या लगाना है, नॉट टू लगाना है। ये नियम आपको विशेष याद रखना है डू नॉट वाले में। प्रश्नवाचक नहीं है, डू नॉट है, तो आप कहोगे अगर फॉरवर्ड से बनाया जाए तो ही फॉरवर्ड। यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, देखो सेड के बाद कुछ नहीं है, तो फॉरवर्ड लिखकर हमने टू क्या कर दिया, जोड़ दिया टू, फिर लिख दिया प्ले, फिर लिख दिया इन, फिर लिख दिया द, फिर लिख दिया सन। तो द टीचर फॉरवर्ड टू प्ले इन द सन। डू नॉट को हटाकर जब फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड टू का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर शे टू के स्थान पर अगर हमने वर्ड लगा दिया डू नॉट आते हुए भी, तो यहाँ पर फिर नॉट टू का प्रयोग करना है, यहाँ पर टू का प्रयोग करना है। इस अंतर को विशेष ध्यान रखें, फिर आप आराम से इंपेरेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से वाक्य में बदल सकते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था साधारण वाक्य, उसके बाद किए पर्सनवाचक जो हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद किए पर्सनवाचक जो WH वर्ड से, और एक तरह का इंपेरेटिव वाक्य भी हमने क्या हो गया है, कर लिया है। हमने इंपेरेटिव वाक्यों को भी क्या हो गया है, कर लिया है। बस आपको जितना इसके नियमों को पढ़ते जाओगे तो आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हो।